रानी अहिल्याबाई होलकर और खंडेराव त्याग, प्रेम और संघर्ष की कहानी। भूमिका। अध्याय 1 परिचय और प्रारंभिक जीवन। मालवा की पावन धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया, जिनकी गाथाएं आज भी इतिहास में अमर हैं। इन्हीं में से एक थी रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंदी गांव में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक प्रतिष्ठित मराठा सरदार थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बचपन से ही अहिल्याबाई में अद्भुत बुद्धिमत्ता और धार्मिकता के गुण दिखाई देने लगे थे। उनकी सरलता और सादगी ने हर किसी को प्रभावित किया। उन दिनों समाज में स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें शिक्षित करने का निर्णय लिया। वे बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगी और साथ ही समाज सेवा के प्रति भी उनका झुकाव बढ़ता गया। इसी दौरान उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, और यह चर्चा इंदौर के राजा मल्हाराव होलकर के कानों तक पहुंची, जो मराठा साम्राज्य के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। अध्याय 2 विवाह और नया जीवन। मल्हाराव होलकर ने जब अहिल्याबाई के बारे में सुना तो वे उनकी सादगी और गुणों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव होलकर के लिए उनका विवाह प्रस्ताव भेजा। अहिल्याबाई के माता पिता के लिए यह प्रस्ताव अत्यंत सम्मानजनक था। खंडेराव और अहिल्याबाई का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात अहिल्याबाई होलकर राजमहल में आ गईं और उन्होंने शाही परिवार की परंपराओं को निभाना शुरू किया। वे सरल स्वभाव की थी, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने शीघ्र ही महल के वातावरण में खुद को ढाल लिया और प्रजा के कल्याण में रुचि लेने लगी। खंडेराव एक साहसी और वीर योद्धा थे, लेकिन वे राजनीति और प्रशासन में अधिक रुचि नहीं रखते थे। इसके विपरीत अहिल्याबाई में गहरी समझ थी। वे जनता की समस्याओं को सुनती और उनके समाधान के लिए तत्पर रहती। अध्याय 3 संघर्ष की शुरुआत। मराठा साम्राज्य उस समय कई युद्धों और आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। मल्हाराव होलकर एक महान योद्धा थे और उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव को भी युद्ध कला में निपुण बनाया। खंडेराव अपने पिता की तरह वीर थे, लेकिन वे युद्ध की राजनीति से दूर रहना चाहते थे। सन 1754 में मराठा साम्राज्य और जाटों के बीच युद्ध छिड़ गया। मल्हाराव होलकर ने अपने पुत्र खंडेराव को इस युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। हालांकि अहिल्याबाई को यह आभास हो गया था कि यह युद्ध उनके परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने खंडेराव को समझाने की कोशिश की कि वे युद्ध में न जाए, लेकिन खंडेराव एक योद्धा थे और अपने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। अध्याय 4 युद्ध और बलिदान। खंडेराव सेना का नेतृत्व करते हुए मैदान में उतरे। उनकी सेना वीरता पूर्वक लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध के दौरान एक तोप का गोला खंडेराव के शिविर पर आ गिरा, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुए। यह समाचार जब अहिल्याबाई के कानों तक पहुंचा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपने पति के साथ जीवन बिताने के असंख्य सपने देख रही थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उनका संसार एक ही क्षण में उजड़ गया। खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई गहरे शोक में डूब गईं, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया। वे जानती थी कि अब उन्हें न केवल अपने परिवार बल्कि समस्त प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना होगा। अध्याय 5 मल्हाराव की छत्र छाया। खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई अत्यंत पीड़ा में थी, लेकिन उनके ससुर मल्हाराव होलकर ने उनका संबल बढ़ाया। उन्होंने अहिल्याबाई को अपने साथ प्रशासनिक कार्यों में शामिल किया और उन्हें शासन की बारीकियों को सिखाना शुरू किया। अहिल्याबाई ने भी पूरी निष्ठा के साथ प्रशासन में ध्यान देना प्रारंभ किया। वे प्रतिदिन प्रजा की समस्याओं को सुनती और उनका समाधान निकालती। उन्होंने महिलाओं और निर्धनों के उत्थान के लिए भी कार्य करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों बाद मल्हाराव होलकर का भी निधन हो गया, जिससे अहिल्याबाई अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे राज्य का दायित्व अपने कंधों पर उठा लिया। अध्याय 6 अहिल्याबाई का राज्यकाल। अहिल्याबाई अब पूर्ण रूप से शासन संभाल चुकी थी। उन्होंने न केवल इंदौर को एक सशक्त राज्य बनाया, बल्कि पूरे भारत में अपने न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध हुई। वे प्रतिदिन दरबार में बैठकर न्याय करती और हर निर्णय में प्रजा के हित को सर्वोपरि रखती। उन्होंने अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और जलाशयों का निर्माण कराया। काशी,
गया, सोमनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और अन्य तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार कराया। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे इंदौर आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। अध्याय 7 प्रेरणादायक जीवन और विरासत। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रजा को समर्पित कर दिया। वे सादा जीवन जीती और सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चली। उनके त्याग, प्रेम और संघर्ष की कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन यह सिखाता है कि विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन नारी शक्ति और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक था। उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को हुई, लेकिन उनकी गाथा आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उपसंहार। रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन त्याग, प्रेम और संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को दरकिनार कर प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखा। वे न केवल एक महान शासक थी, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और सच्चे नेतृत्व की परिभाषा क्या होती है।